दोस्तों, मैं दीपक जायसवाल और आप देख रहे हैं डी के जायसवाल ब्लॉग्स एंड रियल न्यूज़। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन रेलवे ने 2018 में आईएसएफ कोच का निर्माण करना बंद कर दिया था। इन कोचों को बंद करने का एक ही कारण था, वो था सेफ्टी, क्योंकि हमारी इंडियन रेलवे काफ़ी लंबे समय तक आईएसएफ कोच का निर्माण करती रही, जिससे आगे बढ़ने के बारे में सोचा नहीं। इसलिए इंडियन रेलवे ने कहा कि जिन एलएचबी कोचेस को बनाने में 20 साल लगने चाहिए, अब उन्हें कम समय में तैयार करना है। इसी लिए इंडियन रेलवे ने सारी फैक्ट्रियां एलएचबी कोच का निर्माण करने में लगी हैं। इन कोचेस के सबसे बड़ी बात यह है कि कोच की सेफ्टी, क्योंकि एलएचबी कोच की कपलिंग करते समय सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे अगर ट्रेन दुर्घटना होती है तो ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि एलएचबी कोचेस एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, बस ट्रेन डिरेल हो जाएगी, जिससे ज़्यादा जान माल की हानि नहीं होगी। लेकिन आईएसएफ कोचेस की कपलिंग ड्यूअल हुक का यूज़ होता है, जिससे कारण अगर कोई दुर्घटना होती है तो ट्रेन के कुछ धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे जान माल का नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। अब अगली बात की जाए तो वो है कंफर्टेबल, क्योंकि एलएचबी कोचेस आईसीएफ कोचेस के मुकाबले में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि एलएचबी कोचेस का राइडर इंडेक्स 2.5 से 2.75 के बीच होता है, जबकि आईसीएफ कोच का राइड इंडेक्स 3 से 3.5 के बीच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एलएचबी कोचेस में यात्रा करना आईसीएफ कोच के मुकाबले काफ़ी कंफर्टेबल होगा। अब इसकी अगली बात की जाए तो वह है एलएचबी कोच में डिस्क ब्रेक का प्रयोग, जिसके कारण अगर एलएचबी कोच की ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है तो उसे रोकने केवल 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, बल्कि आईसीएफ कोच को हाइड्रोक्सी या एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण अगर ट्रेन को रोका जाए तो उसे काफ़ी लंबी डिस्टेंस कवर करना होगा। अब इसके एक और बात की जाए तो वह है कोचेस की लेंथ। हाँ, आईसीएफ कोचेस की लेंथ एलएचबी कोचेस की लेंथ से कम होती है, क्योंकि नॉर्मल आईसीएफ कोचेस की लेंथ से एलएचबी कोच की लेंथ 2 मीटर ज़्यादा होती है, जिससे आईसीएफ कोच में 64 कोच होंगे और एलएचबी कोच में 72 कोचेस हो सकते हैं। अब इसकी अगली बात की जाए तो वह है कोच। हाँ, एलएचबी कोच को पूरी तरह से स्टील से बनाया गया है, जिसका वजन आईसीएफ कोच की वजन से कम होता है और यह जंग रहित भी होता है, जिसके कारण एलएचबी कोच काफ़ी लंबे समय तक चलाए जा सकते हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी बात है वह है नॉइज़। हाँ, आप लोगों को महसूस नहीं होता होगा, पर जब आप रात में ट्रेवल करते हैं तो आपको ट्रेनों में ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों के चक्कर में वह आईसीएफ कोचेस, इसलिए एलएचबी कोचेस आईसीएफ कोचेस के मुकाबले 40% आवाज़ कम करते हैं, जिसके कारण यात्रा काफ़ी आरामदायक होती है। और इसकी अगली बात की जाए तो वह है स्पीड। जहां एलएचबी कोचेस की मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए वह है 200 किलोमीटर पर आवर या 220 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किसी कारण से ट्रैक सस्पेंशन के कारण इनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होती है। और अब आईसीएफ कोचेस की मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो वह होती है 160 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ट्रैक सस्पेंशन के कारण इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर
पर आवर की होती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि एलएचबी कोचेस आईसीएफ कोचेस के मुकाबले में काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए इंडियन रेलवे एलएचबी कोचेस का निर्माण तेजी से कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।